नाउ लिसन केयरफुली एवरीवन। हमारे पिताजी जब रिटायर्ड हुए तो हमारे पिताजी को रिटायरमेंट के तारीख में जो उनकी बेसिक सैलरी थी उसका आधा फिर उनको पेंशन मिलने लगा। मेरे पिताजी 1995 के आसपास रिटायर्ड हुए, 95 के आसपास रिटायर्ड हुए। पॉइंट क्लियर? आइए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरी मां भी 1998 के आसपास रिटायर हुई और उनको भी आखिरी सैलरी का जो बेसिक अमाउंट था उसका 50% पेंशन शुरू हुआ और एक मुश्त पेंशन देन एंड देयर मिल गया, ग्रेच्युटी कहते हैं। और अभी भी पेंशन उनका ग्रोथ कर रहा है और वो पेंशन हमारी फैमिली को मिल रहा है, हमारी मां को मिल रहा है। समझिए चीजों को। इस पेंशन में हमारे पिताजी अलग से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, राज्य की सरकारें ही कुछ पैसे रखते थे पेंशन फंड के लिए। बीच बीच में हमारे पिताजी हम लोग की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए लोन भी उठाए, जीपीएफ, और वो लोन को चुकता भी किए। और अगर लोन नहीं चुकता करेंगे तो पेंशन के टाइम में उतनी अमाउंट कट जाएगी। बड़ा अच्छा था। अब न्यू पेंशन स्कीम जो लागू हुआ, उस न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि अब आपको जीपीएफ का फंड नहीं मिलता, आप लोन नहीं ले सकते। आप पेंशन अगर लेना चाहते हैं तो आपकी सैलरी का 10%, लगभग 8 से 10% आप कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपकी सैलरी मान ले 50,000 है तो आपको 4 से 5,000 रुपया कम करके उठाना होगा सैलरी, बाकी आपका पेंशन फंड में जाएगा। और वो पैसा लगेगा कहां? शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में। उसके लिए एक अलग से पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी भारत सरकार, राज्य सरकार बनाई हुई है, वो पैसा उसमें जाता है। उस पैसे का यूज भारत सरकार करती है और उससे जो इनकम जनरेट होता है उस पर लगभग आपको मालूम होगा अभी 8.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाता है आपके पेंशन बढ़ने के लिए। रिटायरमेंट के बाद आपको एक मुश्त कोई पैसा नहीं मिलेगा, पेंशन का अमाउंट जो बनेगा वो मिलेगा। जीपीएफ का कोई सवाल नहीं है, कोई बड़ी सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसीलिए चलता रहा। अब 2014 की काट में कांग्रेस हार गई। 2019 में कांग्रेस ने कहा मैं पुराना पेंशन लागू करूंगा, क्योंकि पुराने पेंशन में कर्मचारियों को फायदा था कि उनको यह था कि भाई पेंशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी जीवन ठीक से चल जाएगा, पर नए पेंशन में बड़ी तकलीफ दे थी। इस वजह से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता, राजस्थान में चुनाव जीता और ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू किया। यही तुक्का मारा हिमाचल प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी जीत गई और पुरानी पेंशन की स्कीम लागू कर दी गई। एक राज, दो राज, तीन राज बीजेपी ने खो दिए। बीजेपी की तंद्रा टूट गई कि राष्ट्रवाद ठीक है, पर पेंशन वाला मामला अगर यह गर्मा गया तो कर्नाटक में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत जगह। इसी को ध्यान में रखकर कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक में नोटिफिकेशन जारी किया कि अब एक कमिटी बनेगी जिसमें 3 सेक्रेटरी होंगे, फाइनेंशियल सेक्रेटरी होंगे, अदर डिपार्टमेंट रेवेन्यू सेक्रेटरी होंगे, पेंशन ग्रीवेंसेस एंड कार्मिक विभाग के सेक्रेटरी होंगे। ये तीनों मिलकर के एक अध्यक्ष होंगे और इन सेक्रेटरी के लेवल की अध्यक्षता में जो कमिटी होगी वो ओल्ड पेंशन में क्या क्या सुविधाएं थी उसको स्टडी करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम की कमियां क्या है, क्या क्या सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, इस न्यू पेंशन स्कीम को कितना आकर्षक बना सकते हैं, इस पर सलाह मशविरा देके रिपोर्ट देगी। तो भारत सरकार नई पेंशन स्कीम में सुधार करके एक नया पेंशन स्कीम लेकर आएगी ताकि उनकी सरकार बच जाए, जनता का कल्याण हो जाए। इसी पे ये सारी बातें हैं, पढ़ना जरूरी है। ठीक है।